हेलो एवरीवन, इस सेशन में हम रूल्स फॉर फाइल नेमिंग के सेकंड पार्ट को डिस्कस करेंगे। जैसा कि लास्ट सेशन में हमने फाइल नेमिंग के रूल्स में सबसे पहले फाइल का नाम और सेकंड रूल होता है उसका एक्सटेंशन, उसको इस सेशन में डिस्कस करेंगे। एक्सटेंशन बेसिकली फाइल के टाइप को या फाइल के प्रकार को डिनोट करने के लिए डिफाइन किया जाता है, यानी कि यूजर द्वारा जो भी फाइल क्रिएट की गई है वो फाइल किस टाइप की है उसको डिनोट करने के लिए हमें एक्सटेंशन को स्पेसिफाई करना पड़ता है। ये एक्सटेंशन फाइल के नाम के बाद डॉट ऑपरेटर जो होता है उसको लगाने के बाद में हम फाइल का एक्सटेंशन देते हैं, और फाइल के एक्सटेंशन की जो लेंथ होती है वो 3 कैरेक्टर तक होती है। मीन्स अप टू 3 कैरेक्टर्स आप फाइल के एक्सटेंशन को डिनोट कर सकते हैं या डिफाइन कर सकते हैं। इट मीन्स पहले फाइल का नाम होगा, उसके बाद डॉट ऑपरेटर लगाएंगे यानी कि डॉट लगाएंगे, और डॉट लगाने के बाद में उस फाइल का एक्सटेंशन जो कि 3 कैरेक्टर तक का होगा उसे हम डिफाइन या स्पेसिफाई कर सकते हैं कि जो फाइल यूजर द्वारा क्रिएट की गई है वो फाइल किस टाइप की है, और हम उस फाइल को उसी से रिलेवेंट एप्लीकेशन में रन करवा सकते हैं। तो फाइल का एक्सटेंशन बेसिकली उसके फाइल की टाइप को डिनोट करने के लिए डिफाइन किया जाता है, और ये एक्सटेंशन फाइल के नाम देने के बाद उस डॉट लगाने के बाद में जो लास्ट 3 कैरेक्टर्स होते हैं वो फाइल के एक्सटेंशन को डिनोट करते हैं। ठीक है, सो फाइल का एक्सटेंशन बेसिकली 3 कैरेक्टर का है, और जैसे कि डॉट ऑपरेटर के थ्रू हम लोग परफॉर्म कर सकते हैं। लाइक ये एग्जांपल देखिए आप ले, जस्ट इट्स अ डॉट और उसके बाद में 3 कैरेक्टर, ये 3 कैरेक्टर फाइल के एक्सटेंशन को डिनोट करते हैं। लाइक इट्स अ डॉट डॉc जो कि एक तरह की डॉक्यूमेंट फाइल है। ठीक है, यानी कि जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो एप्लीकेशन है उसमें अगर हम किसी भी फाइल को सेव करते हैं, उसका नाम कुछ भी देते हैं, तो फाइल को सेव करने के बाद में उसका जो एक्सटेंशन होता है वो होता है .doc, जिसके थ्रू हम ये स्पेसिफाई कर सकते हैं या डिनोट कर सकते हैं कि ये फाइल माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एप्लीकेशन में बनाई गई है या माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एप्लीकेशन की फाइल है। जैसे कि अभी आप सभी जने अवेयर होंगे कि आजकल जो भी फाइल्स आप अपने जैसे व्हाट्सएप, फेसबुक पे या किसी प्रकार कोई स्टडी फाइल अगर अपन लोग डाउनलोड करते हैं तो उसकी .pdf फाइल डाउनलोड करते हैं। ठीक है ना, आपको सभी को पता होगा कि पीडीएफ फाइल जो है उसको सेंड करो या पीडीएफ फाइल डाउनलोड करो, तो पीडीएफ क्या है? इट्स अ एक्सटेंशन ऑफ अ फाइल, जो कि ये डिनोट करता है कि वो फाइल किस फॉर्मेट में बनी हुई है और उसे किस एप्लीकेशन पे यूज में लेना है या ओपन करना है। लाइक .pdf फाइल स्टैंड्स फॉर पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, पीडीएफ स्टैंड्स फॉर पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। ये वो फाइल है जो कि किसी भी जगह पर उसको पोर्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग शेयर किया जा सकता है या उसे सेंड किया जा सकता है। ये पीडीएफ फॉर्मेट वाली फाइल एडोब एक्रोबैट रीडर जो उसकी एप्लीकेशन होती है वो आपके सिस्टम में अगर इंस्टॉल्ड है तो ही उस फाइल के फॉर्मेट को हम एक्सेस कर सकते हैं। सेम और एग्जांपल यहाँ पर है .bdf, एक तरह की डेटाबेस फाइल है। .xls जो हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में एक्सेल से रिलेवेंट जो भी मैथमेटिकल कैलकुलेशंस करते हैं सेल्स के अंदर, उनके रोज में, कॉलम्स में, और उस फाइल को जब भी हम सेव करेंगे तो वो फाइल का नाम जो भी हम देंगे, देने के बाद में वो फाइल बाय डिफॉल्ट .xls फॉर्मेट में या एक्सटेंशन में सेव होगी, जिसके थ्रू हमें पता पड़ जाएगा कि ये .xls फाइल एक एक्सेल की फाइल है और उसे हम उससे रिलेवेंट एप्लीकेशन में ही ओपन कर सकते हैं। लाइक MS पेंट जिसमें कि हम लोग पेंटिंग करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट पेंट जिसमें हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिज़ाइंस को ब्रश को यूज़ में लेते हुए, स्टाइलिश को यूज़ में लेते हुए कोई सीनरी बनाते हैं या किसी प्रकार को सिंबल्स के थ्रू कोई ड्राइंग करते हैं,
उन फाइल्स को, उस फाइल को MS पेंट में बनी हुई फाइल को जब भी हम हमारा नाम देते हैं तो वो बाय डिफ़ॉल्ट एज .bmp फॉर्मेट में सेव होती है। इट मीन्स ये फाइल पेंट ब्रश जो होता है उसकी फाइल होती है और उसमें उसका जो फॉर्मेट होता है वो .bmp होता है, यानी बिट मैप पिक्चर। एज अ पिक्चर की फॉर्म में वो फाइल सेव होती है। उसे हम लोग हमारे सिस्टम में एज अ डेस्कटॉप पर डिस्प्ले के थ्रू भी उस इमेज को लगा सकते हैं या एज अ वॉलपेपर भी यूज में ले सकते हैं। इट्स स्टैंड्स फॉर बिट मैप पिक्चर। नाउ हमारे द्वारा पावर पॉइंट का अगर कोई प्रेजेंटेशन हमने बनाया हुआ है तो उसके द्वारा जब भी हम किसी फाइल को नाम के थ्रू उसको सेव करते हैं तो उस फाइल का एक्सटेंशन होता है .ppt, जिसके थ्रू उसके फाइल के प्रकार को हम लोग इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये फाइल किस प्रकार की बनी हुई है। सो इट्स ऑल ओवर अबाउट द एक्सटेंशन ऑफ फाइल विच डिनोट्स कि जो फाइल आपके द्वारा सेव की गई है वो किस टाइप के डॉक्यूमेंट की है और उसमें किस टाइप की इंफॉर्मेशन को रन किया जा सकता है या किस टाइप की एप्लीकेशन को यूज में लेते हुए उसे रन किया जा सकता है। सो इट्स ऑल ओवर अबाउट द रूल्स ऑफ नेमिंग फाइल स्कीम्स। सबसे पहले फाइल का नाम होगा, उससे रिलेवेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते हुए फाइल का नाम देंगे, उसके बाद डॉट जो सिंबल है उसे लगाएंगे और उसके बाद में उस फाइल का एक्सटेंशन देंगे जो कि मैक्सिमम अप टू 3 कैरेक्टर्स का होगा, जो ये डिनोट करेगा कि आपके द्वारा जो फाइल बनाई गई है वो किस टाइप के डॉक्यूमेंट की है या किस फॉर्मेट की है। आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू।